प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आभार आप सभी का बिहार के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। पवन कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे साथी यहाँ पे जल्दी से आ जाएंगे, सारे साथी जल्दी से आ जाएंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे क्या? जो भी पढ़ रहे थे बढ़िया चीज पढ़ रहे थे, क्यों? सारे बच्चे जल्दी से आ जाएंगे। जल्दी से सारे बच्चे आ जाएंगे। जल्दी से सारे बच्चे आ जाएंगे। अभी आवाज प्रॉपर आ रही है आपके पास? प्रॉपर आवाज आ रही है? हाँ हाँ। इंसरा। जल्दी से सारे बालक आ जाएंगे, सारे बालक आ जाएंगे। हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। जल्दी से सारे बच्चे आ जाएंगे। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकेंड चैप्टर क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सेकेंड चैप्टर अध्याय नंबर 2, जिसका नाम था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या बच्चों? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सारे बालक बोलोगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या पढ़ रहे थे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हरे राम 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 राम। अध्याय नंबर 2, जिसका नाम था प्रतिलोम 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 त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें आज हम लोग, है ना, गुणधर्म से संबंधित, हमने गुणधर्म सब पढ़ लिए हैं। अब गुणधर्म से संबंधित क्या लगाने वाले हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस, ठीक है। हेलो 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 बालको, हेलो। अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि देखो बच्चों, कि हमारा जो सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हमने बहुत सारी बातें आपको बताई है। उन सारे फॉर्मूलों को अपने दिमाग में नोट कर लेना है। लास्ट टाइम में हमने क्या बताया था कि भैया हो, साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर क्या? पाई बटा दो। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहां से आपके बिहार बोर्ड में ये फॉर्मूला आपका आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में डायरेक्ट, और ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए भी आता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या है भैया? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास क्या है? ये भी पाई बटा 2 है। क्या है बच्चों? ये भी हमारा पाई बटा 2 है। क्या है? ये भी पाई बटा 2 है। उसके बाद हमारा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या है? सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या है? बोलोगे ये भी हमारा पाई बटा 2 है। ये भी हमारा क्या है? पाई बटा 2 है। ठीक है। इसके बाद हमने टू टेन इनवर्स एक्स के कई सारे फॉर्मूले पढ़े। टू टेन इनवर्स एक्स के कई सारे सूत्र पढ़े। एक हमने पढ़े साइन के रूप में, साइन इनवर्स, है ना, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में। ये हमने देखा, है ना, ये हमने देखा। ऐसे कई सारे सूत्र हम लोगों ने देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं। इसी के बाद हमने भी ये भी पढ़ा कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या? कॉस के रूप में, कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास था, ये भी हमारे पास था। फिर हमने ये भी पढ़ा कि 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 tan इनवर्स एक्स का tan के रूप में क्या फॉर्मूला है, tan के रूप में tan इनवर्स क्या होता है, tan के रूप में क्या होता है 2x अपॉन क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने ये भी पढ़ा था। अब होता है इसके बाद क्या 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हमने आपको क्या बताए थे, किसी को पता है? हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बोलोगे गुरुजी, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमने कॉस, अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो क्या होता है कॉस इनवर्स, है ना, फिर क्या होता है एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डन है भाई, इज इट क्लियर दैट? चलो, अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया जाए तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, इज इट क्लियर दैट? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जी? हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? सारे बच्चे बताएं। कल मैथ का परीक्षा है, हाँ कल आपका मैथ का परीक्षा है, ये बात तो मैं जानता हूं सारे बच्चे, ये बात तो मैं जान रहा हूं, ये बात तो मैं समझ रहा हूं कि कल आप लोगों का, हाँ परीक्षा तो है कल आप लोगों का, यस कल आप लोगों का परीक्षा है। उसके लिए क्या किया जाए, सिविल भी इसको प्रूव भी करना था सर होमवर्क में। हाँ, चांदनी कुमारी हमने दिया था इसको, इसने ये हमने दिया था आप लोगों को काम करने के लिए। ठीक है, ये हमने दिया था 100%, ये हमने दिया था। हाँ, सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। और हो सौरभ? अरे भाई पी अब क्या है, पागल हो क्या? चलो ठीक है, डन भाई, बात समझ में आ रहा है। अब मैं तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूं कि ये सारे फॉर्मूले आपके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चाहे डायरेक्टली बोलो चाहे इनडायरेक्टली बोलो, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि आज आपका क्या था बच्चों, आज आपका आज आपका आज आपका का केमिस्ट्री तथा प्लस फिजिक्स का, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स का, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स का हमारा क्या था, आज आपका जो था केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर था,
का पेपर था, का पेपर था, का पेपर था। और मुझे लगता है कि सारे बच्चों का ये पेपर बढ़िया गया होगा। ठीक है, कल आप लोगों का क्या है साथियों, कल आपका कल आपका मैथ्स, साथियों ध्यान से सुनिए, मैथ्स और प्लस बायो का एग्जाम है। क्या है, मैथ्स प्लस बायो का एग्जाम है। ठीक है, का पेपर है, का पेपर है, का पेपर है। सही बात है, बोलो हाँ गुरुजी ये है। तो इसके लिए हम आज शाम को क्या लेकर के आ रहे हैं, आज शाम को एक सेशन लेकर के आ रहे हैं, शाम 5 बजे। क्या साथियों, शाम 5 बजे हम एक सेशन लेकर के आ रहे हैं। शाम 5 बजे क्या बच्चों, एक सेशन लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम मैथ्स की पूरी तैयारी कराने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, मैथ्स की पूरी तैयारी हम लोग करने वाले हैं, पूरी तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हो, मैथ्स और बायो की हम पूरी की पूरी तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, डन है, सबको समझ में आया, सबको क्लियर है भाई। हाँ सिंटू राज, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सारे बच्चे, सारे बालक, सारे बालक, सारे बालक। हाँ चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डन। अब हमारी बारी क्या है, कुछ क्वेश्चंस लगाने की, कुछ प्रश्न लगाने की। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, सबसे पहला सवाल आपके पास ये आता है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, 3 साइन एन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया है कि दिया होगा कि x बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर के 1/2। ठीक है, डन। सारे बच्चे एक बार बताएंगे कितने लोग इस सवाल को कर लेंगे। और इसको क्या करना है पता है, सिद्ध करना है। क्या करें, सिद्ध करें। मैं यहां लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन, सिद्ध करें। क्या, सिद्ध करें, सिद्ध करें, सिद्ध करें कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर जो हमारे पास है वो ये चीज है कि अब इस चीज को सिद्ध करना है। कितने ऐसे बालक हैं जो इस सवाल को लगा जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए सारे बच्चे, सबसे पहले आप देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था बचपन में, या बचपन कह सकते हैं, कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि साइन 3 थीटा बराबर क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा बराबर साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा एक बात सुनना, जरा ध्यान से सुनना, हम ये चीज देख पा रहे हैं ना कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और अंदर कुछ मटेरियल इसी तरीके का दिख रहा है, 3x माइनस 4x क्यूब। अगर उस यक्स की जगह अगर हम साइन पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए कैसे क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या कि माना x बराबर क्या है, लिखा साइन थीटा। हम यक्स की जगह क्या रखने वाले हैं, साइन थीटा रखने वाले हैं। तो अगर यक्स की जगह साइन थीटा रख देते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन कूद करके इधर आ जाएगा, क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है ना, डन है। तो अब यहां पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, सारे बालक साइन इनवर्स हम राइट हैंड साइड लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो साइन इनवर्स लिखा है तो साइन इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, 3 और यक्स की जगह जहां जहां यक्स है वहां पे साइन थीटा पुट कर देंगे। तो साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा,
4 साइन क्यू थीटा, ऐसा कर सकते हैं। तो भैया हो एक बात बताइए, ये साइन इनवर्स तो ठीक है गुरुदेव, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा को क्या लिख सकते हैं? बोलोगे सर जी इसे हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा बराबर, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 3 थीटा। क्या बचेगा? 3 थीटा बचेगा। 3 थीटा लिखेगा और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, थीटा का मान रख सकते हैं साइन इनवर्स। थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं? साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स। और ये हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। हमने राइट हैंड साइड को पकड़ा और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दिया। ठीक है भैया, सारे बच्चे यहां पे देख लेंगे, सारे बच्चे यहां पे देख लेंगे। और ये रहा इस सवाल का उत्तर। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट, प्रूव दैट कह सकते हैं, प्रूव दैट या सिद्ध करें, है ना। प्रूव दैट, प्रूव दैट कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। कितने ऐसे बालक हैं जो इस सवाल को लगा सकते हैं? देख लीजिए भैया, कितने बालक ऐसे हैं जो इस सवाल को लगा सकते हैं? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि 4 साइन क्यू कहां से कहां गया? 4 साइन क्यू कहां से गया? पागल है का रे? पागल है का एक नंबर के? ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यहां देखो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 3 थीटा। तो इस पूरे सिस्टम की जगह हमने क्या लिख दिया? साइन 3 थीटा लिख दिया है। इस पूरे सिस्टम को कन्वर्ट करके हमने साइन 3 थीटा लिखा है, समझे? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब ये क्वेश्चन लिखा है कि प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि ये प्लस ये बराबर tan इनवर्स 1/2। कैसे? हाउ? तो अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। सभी लोगों को पता है कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है क्या? tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है। ठीक है, तो भैया हो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x की जगह है 2/11 और y की जगह है 7/24, तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यानी 2/11 गुणे 7/24। अब इसको हल कर दो तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, अब देखो 11 और 24 का कुछ लघुत्तम तो होगा ही अपना, 11 गुणे 24 ही लिख लेते हैं। क्यों भैया गुड़ा उड़ा करना? 11 से कितनी बार काटोगे कि भैया 11 गुणे 24, 11 से 11 खत्म हो गया, 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 24 से 24 गया, 11 में 7 जोड़ोगे तो 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, 11 गुणे 24 नीचे भी, 11 गुणे 24, 11 गुणे 24 यहाँ भी, ठीक है, माइनस 2 7 14, ये नीचे से नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस सिस्टम को हैक करके देखिए क्या होगा। देखिए तो tan इनवर्स हमने लिख दिया गुरुजी। 8 7 कितना होता है? 15 और 7 4 11, 11 1 12, 125 और 11 में 24 का गुणा करोगे तो 24 से करने 24 बचा 2, 24 दूनी 48, है ना। 24 दूनी कितना होता है? सॉरी 24 से करने 24, 1 24 से करने 24 और 2 जोड़ोगे तो उसमें क्या हो जाएगा?
ये देख सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो भाई। 11 चौक 44, कैरी 4, 11 दूनी 22, 22 4 26, यानी 264। और 264 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 264 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 250 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 250 बचेगा। 125 एक करने 125, 125 दूनी 250। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/2। और ये रहा इस सवाल का सही उत्तर, tan इनवर्स 1/2। देख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा सवाल बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, क्वेश्चन प्रूव दैट। इसको भी प्रूव ही करना है भैया। प्रूव दैट, सिटी बजाओ, सिटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, है ना। 2 tan इनवर्स, मान लिया ऐसे ही रैंडम हमने डाटा ले लिया, 1/2 tan इनवर्स हमने लिए लिया, मान लिया 1/7। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स 31/70 है। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा हमने माइनर चेंज कर दिया। थोड़ा सा हमने सवाल में क्या कर दिया है? माइनर चेंज कर दिया है। ठीक है, समझ रहे हो मेरे भाई? हमने माइनर चेंज किया है। अभी तक क्या था? इस वाले पिछले वाले सवाल को देखो तो ये सिर्फ tan इनवर्स x tan इनवर्स y दिख रहा है। इस वाले सवाल में क्या माइनर चेंज हुआ है? 2 आगे कर दिया है। अब इस 2 को आगे करने की वजह से ये पूरा रामायण बदल जाएगा। सबसे पहले हम इस पार्ट को हल करेंगे। तो आप सभी को पता है कि 2 tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। समझ रहे हो? तो यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम इस पार्ट को अगर देखें तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x, यानी x की जगह क्या है? 1/2 अपॉन 1 - x स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इस चीज को अगर थोड़ा सा हम लोग हल करें, थोड़ा थोड़ा प्यार, ये 1 हो जाएगा। 1/2 का वर्ग 1/4, 4 एकने 4 4, 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1/4, 4 एकने 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इस चीज को थोड़ा सा आप हल करोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 4 ऊपर होगा, 4/3 होगा। ठीक है, तो हमने इस वाले पार्ट को कवर करके tan इनवर्स 4/3 लेकर के आया। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? इस वाली वैल्यू को तो हमने निकाल लिया, tan इनवर्स क्या हो गया? 4/3 हो गया। ठीक है, प्लस tan इनवर्स हमारे पास क्या है? 1/7, है ना। ठीक है, अब इन दोनों को हल करके हमें राइट हैंड साइड लेकर के आना है। तो हमने पूरी तरह से क्या पकड़ लिया है? लेफ्ट हैंड साइड। क्या पकड़ लिया? लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लिया है, और राइट हैंड साइड पकड़ के खींच लाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? आप सभी को पता है कि अभी अभी हमने लिखवाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। हम यही वाला सूत्र जो है हम यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या बनेगा? tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 4/3 प्लस वाई यानी 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी 4/3 गुणे 1/7। ठीक है, 1/7। ठीक है, अब यहां से देखिए कि tan इनवर्स लिखने के बाद 3 और 7 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 3 7 21, 7 चौको 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21, 3 एकने 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 21 ऐसे कर देंगे। 3 7 21, 7 एकने 7, है ना, -4 ऐसा कर देंगे, है ना। डन 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 डन।
चलो अब जल्दी से देखते हैं, इसको थोड़ा सा हल करते हैं, इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 28×3 = 31, 31 बटा 9 7 3 21 ना, तो यहाँ 21 होगा, सॉरी यहाँ पे 21 बना लो बेटा। वही तो कहूँ कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो 3×7 = 21, एलसीएम हो गया 21 से करने 21, 21 - 4 होगा। तो देखो बटा 31/21 और 17/21, ऐसा कुछ होगा। बोलोगे हाँ जी सर। 21 से 21 कट जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स हमारे पास बचेगा 31/17 और ये बन गया आंसर राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड। ठीक है, डन सर, ये राइट हैंड साइड बन के तैयार हो गया। इज इट क्लियर दैट? बोलिए 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 बोलिए, क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? जल्दी से सारे बच्चे बता देंगे क्या ये यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलिए चलिए। ला 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 ला, मान ज्ञात करे। ठीक है, सवाल ये दिया है मान ज्ञात करे। ठीक है, सवाल ये है कि tan इनवर्स है ना 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, 1/2, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। कितने ऐसे बालक हैं जो इस सवाल को लगा सकते हैं? 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको सिखाया गया है बोर्ड मास। ठीक है, काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, अरे गुणा करो धन जोड़ के और ऋण को दियो घटाए। तो भैया हो हम यह काम करेंगे इसमें। तो पहले हम छोटका ब्रैकेट हल करेंगे, फिर उसके बाद मझिलका करेंगे, फिर सबसे बड़का करेंगे। तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या लिखा है 2 cos लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है 2 sin इनवर्स लिख देंगे। अब देखिए 1/2 कब होता है, साइन के किस मान पर, सोचने वाली बात है। तो साइन 30 डिग्री, तो बोलोगे सारे बच्चे साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी π/6, π/6, π/6। अब यहां से देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 sin, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा π/6, 2/3 6। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, ये हमारे पास बचेगा π/3। ठीक है, इज इट क्लियर दैट? चलिए भैया फिर tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, 3 छक्का 18 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताइए? cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बताइए बताइए बताइए। 1/2 होता है, बोल दीजिए। ये 2 से 2 कट जाएगा। फिर अब जैसे ही 2 से 2 कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा? तो इसके लिए भैया आप सभी जानते हैं tan का मान कब 1 होता है? 45 डिग्री पर। क्या होता है बच्चों? 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री को लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, π/4, tan इनवर्स tan π/4। ये कट जाएगा और इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा π/4। ठीक है भाई, इज इट क्लियर दैट? ठीक है, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? सारे बच्चे बता दो। हाँ, ये एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन है, जाकर देखो। एक्सरसाइज से क्वेश्चन है पवन कुमार, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जाकर के देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसका भी मान ज्ञात करो, इसका भी मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो भैया, मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करें कि कॉट, या ऐसा कर सकते हैं, चलो साइन, साइन tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा बराबर क्या, ठीक है, बराबर क्या। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को लगा पाएंगे? जल्दी से सारे बच्चे एक बार बता देंगे कि कौन से ऐसे बालक हैं जो इस सवाल को लगा सकते हैं। ईमानदारी के साथ बताइएगा, ज्यादा लफड़ा नहीं, जल्दी बताइए इस सवाल का सही जवाब। अरे यार तो पल्लू की तरह पीछा करना पड़ रहा है ना। चलो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सारे बालक बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। क्या हुआ, कहाँ है? कब तक आएंगे? हाँ, तो साइन हमारे पास है, ठीक है, साइन हमारे पास है, साइन ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा बराबर क्या होता है, पाई बटा दो होता है, पाई बटा दो लिख देंगे। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, एक होती है, एक लिख देंगे। साइन 90 का मान एक हो जाएगा, सिंपल। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इज इट क्लियर दैट, इज इट क्लियर दैट? पक्का? इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे दे देगा कोसिक, दे देगा यहाँ पे दे देगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कोसिक दे देगा, कह देगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, बताइए क्या होगा, है ना। यहाँ पे कॉस दे देगा, कहेगा सेक tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या, बताओ। तो कुछ भी इस तरीके का सवाल घुमा फिरा के अपने से दे सकता है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ेगी ना कि किस तरीके से इस सवाल को आप टैकल करोगे और कैसे लगाओगे, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है मित्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या है जरा देखते हैं कि tan 1/2, tan 1/2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक यहां पे दे देता हूं कॉस इनवर्स, है ना। ठीक है, अब बताना भाई, यहाँ पे 2x अपॉन ना 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 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सारे सवाल जो है तुम्हारे एनसीईआरटी के भी हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये सब सवाल जो हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के भी हैं और बिहार बोर्ड में आए भी हैं, ठीक है। ये बिहार बोर्ड में आए भी सवाल है और एनसीईआरटी के भी है। का मान ज्ञात करो। अब इस सवाल को कैसे लगाओगे, अब इस सवाल को लगाना हो तो कैसे लगाओगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देखो सवाल को क्या करोगे। tan 1/2 लिखा है, tan 1/2 लिख दोगे। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन की किस मान पर 2x अपॉन 1 प्लस, तो सभी लोग बात जानते हो कि साइन का फॉर्मूला, ये जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है वो 2 tan इनवर्स x के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 2 tan इनवर्स x के रूप में। और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो भी हमारा 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। सही बात है, क्लियर है भाई। अब यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 और 2 ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 और 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स 4 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा तो कर सकते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। या 2 कॉमन ले सकते हैं,
पहले से दोनों चीजें कर सकते हैं, फिर tan tan को जोड़ोगे 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो पहले ही कर लो 4 tan इनवर्स x, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो 4 से 1/2 काट दोगे, tan से 1/2 और इसमें 4 कॉमन ले लोगे तो हमारे पास बचेगा, है ना, इस तरीके से 4 अगर कॉमन लेते हो तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, 2 tan इनवर्स। मतलब अगर 1/2 का इसमें हम गुणा कर दें, 1/2 का अगर इसमें हम गुणा कर दें, या हम ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा करके, इसमें 2 इधर कर देते हैं, 2 बाहर रख देते हैं, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा बाहर में tan और यहाँ पे बचेगा 2 tan इनवर्स x। अब आप सभी को पता है कि tan के रूप में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। tan के रूप में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है ना। ये tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस सवाल का सही में जवाब, सही में उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। तो ये हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। डन, क्लियर है भाई, सभी लोग बताइए। तो इसी तरीके से कोई भी सवाल हो हम इसी तरीके से लगाएंगे। अब हम कल जो है एक सेशन लेने वाले हैं इस पे, और ये पूरी तरह से चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग एक काम करेंगे, इस पे एक सेशन और लेंगे। क्या भैया, एक सेशन और लेंगे किस पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम सेशन लेते हैं चैप्टर 2 का, तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो चैप्टर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने आज पढ़ा। तो हमने सबसे पहले देखो जो भी फॉर्मूला बताए हैं, सबसे पहले आप फॉर्मूला लर्न करिए। सबसे पहला काम क्या करिए, फॉर्मूला लर्न करिए, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, सारे फॉर्मूलों का डेरिवेशन होना चाहिए, फॉर्मूला डेरिवेशन होना चाहिए, डेरिवेशन होना चाहिए, फॉर्मूला का डेरिवेशन होना चाहिए। तीसरा पार्ट क्या है, ठीक है, न्यूमेरिकल लगाओ, दबा करके लगाओ, न्यूमेरिकल दबा के लगाओ। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम गुणधर्म से संबंधित सवाल फिर से लगाएंगे। यानी ये तो हमारे कुछ नॉर्मल सवाल हो गए, कुछ हम लोग और बढ़िया सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो गुणधर्म से संबंधित सवाल हम लोग लगाने वाले हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आया। और आज शाम 6 बजे, जितने बच्चे यहाँ पे लाइव हैं ध्यान से सुन ले कि आज शाम 6 बजे, आज शाम 6 बजे हम एक सेशन लेकर के आ रहे हैं, ताकि कल की परीक्षा की पूरी तैयारी हो जाए। शाम 6 बजे, ठीक है, शाम 6 बजे अभी हम शाम को लेकर के आ रहे हैं एक बड़ा सा बढ़िया सा, है ना, सेशन, जिसमें हम पूरी तैयारी आपकी कराने वाले हैं। ठीक है, डेरिवेशन मतलब होता है कि उस फार्मूला कैसे आया उसका प्रूविंग, उसका सिद्ध करना। जैसे हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देते हैं, अब इसको आप प्रूव करके लाइएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, सिद्ध करें, सिद्ध करें, सिद्ध करे कि, है ना, कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, है ना, और बराबर साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्चुअली में इसका डेरिवेशन आज हम कराने भी वाले हैं, है ना, आज के इस सेशन में। ठीक है, जो आज शाम को होने वाला है। और सिद्ध करे कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स, है ना, एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में
1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ करने वाला है। ठीक है, डन है जी। तो ये दो तरह के हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इज इट क्लियर दैट? चलिए, तो मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों को आप लोग घर पे जा करके थोड़ा मेहनत करके करिएगा। 6 बजे बेटा, 6 बजे। ठीक है, 6 बजे। ठीक है, 6 बजे सेशन जो है बेटा, 6 बजे। ठीक है, डन। हाँ, 6 बजे सेशन है, 6 बजे हम मिलते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीजें हम वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।